तो दोस्तों अमित शाह जी ऑफिशियली इस देश के लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर बन चुके हैं। और इसी रीजन से दोस्तों मेरा आज का टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होने वाला है, क्योंकि टॉपिक आज का है कि क्या अमित शाह इस देश के अभी तक के वीकेस्ट होम मिनिस्टर हैं। अब मुझे गाली देने से पहले मेरे 5 रीजन जानिए। दोस्तों 2019 में अमित शाह जी जब पहली बार होम मिनिस्टर बने थे, तो कुछ ही महीनों में 5 अगस्त 2019 को इन्होंने 370 को इस देश में से खत्म कर दिया था, कश्मीर में से हटा दिया था। और वो वाला अमित शाह हमें उसके बाद से दोबारा कभी देखने को मिला ही नहीं। फेलियर नंबर 1, शाहीन बाग। आपके होम मिनिस्टर होते हुए दिल्ली जाम कैसे हो सकती थी? आपने इतने महीनों तक दिल्ली में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आपके होते हुए शाहीन बाग का प्रोटेस्ट इतना बड़ा कैसे हो गया? और नैरेटिव आपके हाथ में से निकलता गया, आप कुछ नहीं कर पाए, सबको दिख रहा था। फेलियर नंबर 2, आप लोग इतने बड़े बड़े भाषण दे रहे हो, आपसे आज तक बांग्लादेशी इस देश से बाहर क्यों नहीं निकाले जा रहे? एनआरसी तो आज तक आया ही नहीं। और कब निकालोगे इनको, बांग्लादेशियों को? जब ये यहाँ पे अपना अलग से दोबारा से बंगाल मांग लेंगे फिर? एक बांग्लादेश पहले ही दे चुके हैं, एक पाकिस्तान पहले ही दे चुके हैं, अब एक और बनवाना है। फेलियर नंबर 3, आपको खुद पता है कि 2021 में वहां पे कितनी ज्यादा वायलेंस हुई थी इलेक्शन के बाद, आपने तब भी वहां पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाया। इस बार आपको क्या लगता है कि आपकी जगह अगर इंदिरा गांधी अभी जिंदा होती या राजीव गांधी या इवन राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर होते, तो वो नहीं लगाते प्रेसिडेंट्स रूल बंगाल में? आपको ये लगता है? नहीं, वहां पे भी हमें पावर शो करनी थी, आपने वहां पे भी पावर नहीं शो करी। किस चीज का वेट कर रहे हो? आपको पता है सबसे ज्यादा बांग्लादेशी वहीं से घुसते हैं, मालदा, मुर्शिदाबाद, इतने नाम तो हम बता देंगे सर। आप तो होम मिनिस्टर हो। फेलियर नंबर 4, मणिपुर के अंदर मैतीज और कुकीज के बीच में इतना कलेश कट गया, इतना राड़ा हो गया। आप लोगों ने, आपको पता था ना पेमा खांडू की सरकार वहां पे नहीं ठीक से काम कर रही, आपको दिख रहा था, हमें भी दिख रहा था, सारे मीडिया को दिख रहा था। वहां पे आपको प्रेसिडेंट्स रूल लगाने में 20 महीने लग गए। उन 20 महीनों में आपने कम से कम भी 6 से 7 इलेक्शन लड़े, लेकिन आपसे मणिपुर में प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगाया गया। किस बात से डरते हो तुम प्रेसिडेंट्स रूल में लगाने में? फेलियर नंबर 5, आपके टेन्योर में किसान आंदोलन हुए, ठीक है, किसानों को अपने राइट्स चाहिए थे, बहुत अच्छे, उन्होंने फार्म लॉज भी वापस दिलवा दिए, बहुत अच्छे, नो इश्यूज। आपके टेन्योर में दिल्ली के लाल किले पे जाके एक पूरा का पूरा प्रोटेस्ट का एक जमावड़ा, एक क्राउड 26 जनवरी के दिन दिल्ली के लाल किले पे चढ़ गया। दिल्ली की सारी सिक्योरिटी तो होम मिनिस्ट्री के पास है, लॉ एंड ऑर्डर होम मिनिस्ट्री के पास है। कौन जवाब देगा यार? हमको एक ऐसा होम मिनिस्टर चाहिए था जो हम 2019 में देख के आए थे ना। 5 अगस्त 2019 को हम लोग शॉक हो गए थे कि जो चीज इतने सालों से बीजेपी के टेन्योर में थी, फाइनली इनको रियलाइज हुआ कि ये पावर में आए हैं, अब इनके पास दोनों जगह पे सीट्स भी पूरी हैं, अब हम कुछ कर सकते हैं, तो इन्होंने 370 हटाया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और कुछ बड़ी चीजें एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। आपके परफॉर्मेंस में नोज डाइव मारी है, गलत। कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ सवाल तो पूछने, जवाब देने पड़ेंगे सर, ऐसे बात नहीं बनेगी। जय हिंद दोस्तों, अगर आपके कोई कमेंट्स है ना, अगर आप इस पे कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी प्लीज ऐड करिएगा। आए, माफ करना, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको कि आपका सबसे लंबा टेन्योर हो गया है एज होम मिनिस्टर। बट हम जो आपसे 2019 में एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्लीज उसका थोड़ा और करो कुछ। इन 5 रीजंस पे थोड़ा फोकस करो, अगर ये पहुंचते हैं आप तक तो करना कुछ। जय हिंद दोस्तों, जय मां भारती।